सबसे पहले आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आज के इस दौर में आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और सवारी। हनीफ राई साहब का मशकूर ममनून हूँ कि आपसे मुलाकात का ये शरफ़ मुझे बख्शा। दाऊद सेठ साहब, वक़ार भाई और शहजाद मंसूरी साहब को मुबारकबाद कि वो आज के मुशायरे के मुआविनीन में शुमार किए जाते हैं। बहुत कुछ मेरे मुताल्लिक मेरे दोस्त जनाब हनीफ राई ने अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया। भाई साहब तो थोड़ी देर मेरा ताल्लुक दोस्तों सरजमीन बुरहानपुर से है। बुरहानपुर एक बड़ा तारीखी शहर है। इस एतबार से भी बड़ा तारीखी है कि आप लोगों में से बहुत सौ को याद होगा कि बेगम मुमताज़ महल का इंतकाल 1631 में बुरहानपुर में हुआ था, शाहजहां की बीवी का, और ताजमहल बुरहानपुर में ही बनने वाला था जिसे आज आप आगरा में देखते हैं। 6 महीना 10 दिन तक के मुमताज़ की लाश को बुरहानपुर में दफन करके रखा गया था और ईरान से बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था, लेकिन उन लोगों ने ये बताया कि चूंकि यहाँ की आबो हवा इस लायक नहीं है कि संगमरमर का रंग एक जैसा रहेगा, वो तब्दील हो जाएगा, इसलिए बाद में ये प्लानिंग बनाई गई कि इसे आगरा के अंदर बनाया जाए। वरना शायद मेरे शहर का तारुफ आपको नहीं देना होता, पूरी दुनिया उसे जानती। बोहरा हजरात का बहुत ही मुतबर्रिक मकाम मेरा अपना बुरहानपुर है। वहाँ पर आपकी मशहूर ज़ियारत अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब की है। फतवाए आलमगीरी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में जो तसनीफ़ हुई वो मेरे अपने शहर बुरहानपुर में हुई। सिखों का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ, उसकी भी आखिरी तकमील मेरे अपने शहर बुरहानपुर में हुई। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे शहजादगान मुग़लों ने ज़्यादा वक्त बुरहानपुर में अपना बिताना में फ़ख्र महसूस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हदीस की एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है कंजुल उम्माल, जिसे हज़रत शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी ने लिखी है। उनका मर्तबा और मकाम ये था कि वो हरम शरीफ में अरब उलमा को दर्स हदीस दिया करते थे। उनका ताल्लुक़ भी बुरहानपुर से है। मैं उसी खाक का परवरदा हूँ, उसी फ़ज़ा के अंदर मेरी परवरिश हुई है। उन्हीं के तुफ़ैल से अल्लाह नवाज देता है। आप लोग अगर मोहब्बत से सुन लेंगे तो कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर सकूँगा। इजाज़त। देखिए, अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ। शायरी मेरी तिजारत नहीं है, मेरा एक मिशन है जिसके ज़रिए मैं कुछ इस्लाही बात और इस्लाही गुफ्तगू करता हूँ। वहीं से अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ। आज के मुशायरे की सबसे बड़ी खूबी ये रही है दोस्तों कि यहाँ पर न तो किसी ने बुश का नाम लिया, न किसी ने यहाँ पर सद्दाम हुसैन के औसाफ़ हमीदा बयान किए, न यहाँ पर बहुत ज़्यादा बम की बात हुई। सीधे सीधे शायरी की गुफ्तगू हुई। मैं भी गज़ल का शायर हूँ और गज़ल की ज़बान में गुफ्तगू करता हूँ। इशारों के नामों की ज़बान में जो गज़ल का लवाजिम है उसके अंदर बातचीत करता हूँ। अगर आपको अच्छी और सच्ची बात लगे तो इस मुशायरे के आखिरी मरहले में आप मेरा साथ दें, थोड़ा सा मुशायरा बनाएं ताकि मुशायरा मुंतज़िम को एक हौसला मिले और वो इस किस्म की महफिलें और मुनक़िद करते रहें। एक जुमला सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, उसके बाद बहुत सारे अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जब तक आप सुनेंगे तब तक सुनाऊँगा, मैं कभी थकने वाला आदमी नहीं हूँ। हमारे यहाँ एक तस्वुर है हराम की कमाई और हलाल की कमाई। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। और हम ये जानते हैं कि दोस्तों हराम की कमाई जो होती है जिधर से आती है उधर चली जाती है, और हलाल की कमाई जो होती है वो अपने साथ बरकतें लाती है। आप सिर्फ जहन में इतना रखें कि हराम की कमाई जैसे आती है वैसी चली जाती है। और मेरा ये 4 मिसरा आप मुलाहिज़ा फरमाएं और यहाँ से शरीक हों। मुलाहिज़ा फरमाएं, तमाम हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों अर्ज करता हूँ कि मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं। वाह। मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं।
बेहिसाब पीते हैं। थोड़ी सी गर्मी आई, मतलब जुड़ना है आपको अब इन दो मिसरों के साथ। कि मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब पीते हैं। और शराब बेच के तूने जो घर खरीदा था, वो बेचकर तेरे बच्चे शराब। हाय हाय हाय, क्या कहना के, वाह 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 वाह। आप लोगों को पसंद नहीं आया मेरा? खामोश क्यों रहते हो यार? वाह वाह। आप लोग मुशायरे में शेर सुनने के लिए आए, बोलने के लिए आए, चुप बैठने के लिए नहीं आए। ये कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई मौलवी साहब वाज नहीं करना है कि आपको खामोशी से सुनना है। शेर सुनना है, उसको अपनी, अगर शेर सच्चा और अच्छा लगता हो तो आपकी दाद मिलनी चाहिए, उससे शायर का हौसला मिलता है। आज के दौर में सच बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो शायर सच बोल रहा है उसको आपकी हिम्मत चाहिए। मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब पीते हैं। और शराब बेच के तूने जो घर खरीदा था, वो बेचकर तेरे बच्चे शराब पीते हैं। जहां से आएगी वहीं, शराब बेच के तूने जो घर खरीदा था, वो बेचकर तेरे बच्चे शराब पीते। और चार मिसरे आपकी ज़हीन समातों के, मुझे कोई तमहीद की जरूरत नहीं है इस जुमले के अलावा। दोस्तों, लोगों कहते सुना ये जमीन मेरी है, दुकान मेरा है, गोडाउन, कोई किसी का कुछ नहीं है, सबको जमीन की गोद में जाना है। बस चार मिसरे यहां से उठाया हूं, ये भी सुन लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा हौसले के साथ में मुलाहिजा फरमाए कि तालिबे शौरा हजरात की खुसूसी तवज्जो जी है, तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, तालिबे सुबह तरब, तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिनको मेरी है तलब मेरे हैं। वाह 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 वाह। अब ये दो मिसरों में आपकी शिरकत कि तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिनको मेरी है तलब मेरे हैं। और सब ये कहते हैं हमारी है जमीन, और जमीन कहती है सब मेरे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ये कहते हैं, सब ये कहते हैं वाह 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 वाह। तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिनको मेरी है तलब मेरे हैं। सब ये कहते हैं हमारी है जमीन, और जमीन कहती है सब मेरे हैं, और जमीन कहती है सब मेरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा हौसला दिया, थोड़ा सा जायका बदलता हूँ। आइए एक मतला और दो शेर, उसके बाद एक गजल छोटी सी खिदमत करूंगा। तरन्नुम से सुनाइए। मैं सुनाता हूँ तरन्नुम से, थोड़ा सा मेरा मूड बन जाए। अभी मूड बना नहीं है, थोड़ा सा आप मूड बनाएंगे तो अच्छा काम होगा, वरना हमें तो दावत पर आए हैं, आखिरी मुसाफा हनीफ से करेंगे और चले जाएंगे। काम तो आपको लेना, शायर नहीं सुना सकता, आप सुन सकते हैं। शायर खड़ा हुआ है, आप देखिए कि आप क्या काम लेते हैं उससे। अर्ज किया है दोस्तों के जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया, जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया। तुम्हारा ऐब ऐब था, कमाल कैसे हो गया। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया। थोड़ा सा पीछे के जो मोहल्ले के लोग खामोश है, खामोश मत बैठो दोस्तों। कि जमाने की नजर में, देखिए सियासत की गुफ्तगू अदब में बगैर कुछ बोले होती है, आप सिर्फ वो शेर सुने मजा ले कि जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया। तुम्हारा ऐब ऐब था, कमाल कैसे हो गया, और खिलाल करके उसने सबको चुप तो कर दिया। मगर खिलाल उसको बोलते हैं दोस्तों कि जब खाना खाने के बाद दांतों में कुछ अटक जाता है तो उसको लकड़ी से निकाला जाता है, जो इस बात की अलामत होती है कि आप खाना खा चुके हैं। दुनिया का मामला अलग दोस्तों, शायर का तस्वुर शेर बनता है। जुड़े इसके साथ में कि जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया। तुम्हारा ऐब ऐब था, कमाल कैसे हो गया, और खिलाल करके उसने सबको चुप तो कर दिया, मगर वो भूख से नहीं ढालता। खिलाल कैसे हो गया, क्या कहना के, वाह 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 वाह। जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया। तुम्हारा ऐब ऐब था। अब बताइए कि क्या ये जबान भी आपके समझ में आती है जो शेर में पेश कर रहा हूं। तुम्हारा ऐब ऐब था, कमाल कैसे हो गया, खिलाल करके उसने सबको चुप तो कर दिया, मगर वो भूख से निढाल था। खिलाल कैसे हो गया, और लहू बहाना धर्म में जब आपके हराम है, लहू हमारा आप पर हलाल कैसे हो। वाह 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 वाह। लहू बहाना धर्म में जब आपके हराम है,
लहू हमारा आप पर हलाल कैसे हो गया। दोस्तों जो हौसला दिया, जी चाह रहा है कुछ शेर सुनाना, और एक मतलब और एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। हमारे आपस के मामला शायरी की हिफाजत करना है आप, जैसा हनीफ ने कहा था वैसा पा रहा हूँ, लेकिन जैसा हनीफ ने कहा था वो रिकॉर्ड आप तोड़ दीजिए तो मुझे कहने में आसानी हो जाएगी कि आपने बहुत कुछ कम कहा था।